का मान बढ़ाने वाले राजकुमार पाल जी अभी मेरे साथ मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इनको इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सम्मानित किया और उनके साथ मौजूद है उनकी माता जी। चेहरे की खुशी चेक माता जी के हाथ में है, बेटे के हाथ में प्रमाण पत्र है। क्यों इसलिए है क्योंकि इनको जो इस लायक आज पहुंचे हैं, पूरा श्रेय माता जी को है। पहले हम इनसे बात करेंगे। ये बताइए, आपकी इस काबिली यहाँ पहुँचने में माता जी का कितना रोल है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सबसे पहले मेरी माता जी का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है कि हमारे जो 2011 में मेरे पिताजी का सर्वनाश हो गया था, तो उसके बाद काफ़ी फैमिली में प्रॉब्लम्स आई। तो माता जी काफ़ी सपोर्ट की। हमारे जो तीनों भाई हम लोग तीनों स्पोर्ट्स हैं, हॉकी खेलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो योगदान रहा है मेरे फैमिली का और मेरे स्पेशली माता जी का, तो काफ़ी बड़ा योगदान रहा है इस यहाँ पहुँचने तक। कब से इस आपने खेल को ज़्यादा बढ़ावा दिया, मतलब कब से शुरू कर दिया? मैं स्पोर्ट्स शुरू कर दिया था 2009 में, जो हमारे करमपुर हॉकी अकेडमी में है गाजीपुर में। तो फैमिली में सपोर्ट था कि पहले स्पोर्ट्स को शुरू कर रहे हैं, भविष्य है कि नहीं है? जी उस टाइम तो उतना नहीं था, बट हाँ मेरे दो बड़े भाई खेले थे, जोखनपाल और राजूपाल। तो उनको देख के मैं भी स्टार्ट किया खेलना कि वहाँ उनको बाहर बाहर खेलने जाना का मौका मिलता है। तो उस टाइम मैं तो ऐसे देख के स्टार्ट किया खेलना। और फिर आने के बाद जितना 4 साल तक मैं वहीं पे खेला करमपुर में। उसके बाद जैसे मैं थोड़ा ऊपर लेवल पे खेला तो हम जान इतना जी वो सब होता है, ओलंपिक होता है, इतने बड़े बड़े प्लेयर, इतने नाम्स होते हैं। तो मुझे लगता है उससे काफ़ी मोटिवेट मुझे भी मिला कि मुझे भी देश के लिए कुछ करना है। और उसमें सबसे बड़ी बात कि मेरे जो दोनों भाई थे वो लोग नहीं खेल पाए थे, उनका भी काफ़ी योगदान रहा मेरे आगे बढ़ने का। अच्छा, मेडल आप पाए, प्रधानमंत्री ने आपकी तारीफ की, मुख्यमंत्री ने आपकी तारीफ की, तो कैसा लगा कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई कभी ऐसा सोचा था कि प्रधानमंत्री? बिल्कुल इतना अच्छा, इतना तो कोई नहीं सोचा था, बट हाँ मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ जो हमारे गांव में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी गए थे करमपुर गाजीपुर में। तो उस टाइम तो काफ़ी मतलब भावुक मोमेंट था मेरे लिए, मेरे गांव में आए मेरे सम्मान के लिए। तो बस जी गांव में भी काफ़ी मतलब संवर्धन है, काफ़ी लोग मिलना आ रहे हैं, घर पे जा रहे हैं। कि मेरे बच्चे को थोड़ा बताओ, मोटिवेट करो, तो काफ़ी अंदर से फील हो रहा है कि हाँ। तो बस यही है कि और यूथ जनरेशन के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी फील्ड में है तो अपना उस पर फोकस करे। कोई कोई इतना जल्दी नहीं बन जाता है, जो कि कामयाबी बनने में काफ़ी वक्त और समय लगता है। कई 5 साल 8 साल 3 साल भी लगता है। तो उसमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। आपका बेटा आज इस मुकाम पे है, मुख्यमंत्री जी ने आज सम्मानित किया, कैसा लग रहा है, कैसी खुशी है? बहुत बहुत भारी खुशी है, कोनो ठिकाना ना है। बहुत अच्छा लगल, इतना लेवल पर पहुँचली, देश दुनिया से भेंट मुलाकात भई, बहुत खुशी है। खुशी कभी सोचा था कि बेटा हमारा यहाँ तक पहुँचेगा? नहीं। कभी जब बेटे ने बोला था कि हम खेलने जा रहे हैं, हाँ। तो कभी लगा था कि बेटा मेरे बेटा खेलने जब ध्यान लगा देने हॉकी में, तब ये लोग उनके दूसरा काम करे बजे नहीं छुआ करी, इनको लाइफ नहीं बिगड़ली। हमारे पर जवन पड़ल तवन अपन सहली आ कैली, लोग के खियौली आहाँ के खेलौली, लोग के छेड़े। हाँ हाँ पूरा ये लोग के एक कौन कगर ना खना दली न गोरू चगुआ न कुछ के कुल के एकदम छूट छूट करी कि हमारे तो खुद बिगड़ल बा, अपने लाइफ ना बिगड़। आज यह सोच है कि आज इनका बाप रहता तक कितनी खुशी रह, यही का दुख है। प्रीति, एक नहीं दो आपने मेडल जीते, कैसा फील हो रहा आपको? उम्मीद थी वहाँ पर कि 2 मेडल आप जीत पाओगे? सर मैं प्रीति पाल, और मेरे को जो सपोर्ट कर रही है मेरी यूपी फेडरेशन पूरी और पीसीआई और हमारा पूरा ओजीक्यू टीम, जिसकी वजह से हमारा आज ही मेडल भी आया है। और हम डेफिनेटली सोच के गए थे कि हम मेडल लेके आएंगे, लेकिन ये विश्वास नहीं था कि सच में ही मेडल कोई आ जाएगा, क्योंकि हम मेहनत इतनी करके गए थे। हमें अपनी परफॉर्मेंस पहले ही पता था कि हाँ हमारी इतनी टाइमिंग चल रही है, क्योंकि एक लिस्ट होती है गूगल पे कि ये इतनी रैंक में चल रहा है। तो मैं टॉप 3 रैंक में थी और मैं सोच के भी गई थी। मेडल नहीं था, हाँ, कि ओलंपिक में मेडल जीत पाओगे? एशियन गेम्स में मैं 4th रही थी। मुझे वहीं से ये था कि मुझे लोगों ने बोला कि यहाँ से डिमोटिवेट मत हो, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, अभी ओलंपिक है। मैं सोच रही जब एशियन गेम्स में ही नहीं मेडल आया है तो उनमें कैसे आ जाएगा, वो तो बहुत बड़ा इवेंट हो गया है। लेकिन मेरा जैसे डाइट चेंज हुई और सिंथेटिक ग्राउंड पे मैं आई एकदम, और कोच जो गजेंद्र सिंह हैं उन्होंने मेरी टेक्निक्स में बहुत इम्प्रूव किया, और मेरी डाइट भी वो अपने पास ही बैठा के मेरे को खिलाते थे ज़बरदस्ती कि खा खा। और वर्कआउट भी उन्होंने मेरी पूरी वीडियोस देखी और रनिंग देखी, जिस चीज़ में कमी थी उन्होंने उस चीज़ के ऊपर काम किया। जैसे हैंड मूवमेंट होता है और बैक मैकेनिक्स चल रहे हैं उनको फ्रंट करवाए, जिसकी वजह से मेरी टाइमिंग भी टूटी, बहुत जल्दी इम्प्रूव की, जो कि 1.5 से 2 सेकंड मेरी टूट चुकी है। मैंने 32 सेकंड की लगाई थी एशियन गेम्स में, और आज मैंने 30.04 की रेस लगाई है पैरालंपिक गेम्स में।
अच्छा ये बताइए, जैसे आप पैरा प्लेयर जी, उनका रिएक्शन, मैं सन 2018 में यूपी स्टेट खेलने गई थी कैलाश प्रकाश स्टेडियम में। वहाँ से मेरा गोल्ड मेडल आया था 100 एंड 200 में। मैं रील्स के थ्रू वहाँ पे पहुँची थी कि इंस्टा की रील्स देख के कि हाँ पैरा के गेम्स हैं, पैरा में मतलब मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मैं नॉर्मल गेम तो नहीं खेल सकती थी क्योंकि उनमें तो बहुत ही हाई होता है। फिर मेरे को इंस्टा की रील के थ्रू पता लगा कि जैसे ब्लेड रनर वाले होते हैं ना, वो भाग रहे हैं। मैंने सोचा कि ये भाग रहे हैं तो ज़रूर हमारी भी कुछ ना होगा। मैं वहाँ पे गई, मेरे को किसी ने बताया कि वहाँ पे स्टेट है, तो अपने स्टेट में क्वालिफाई करके आ, तो उससे तेरी नेशनल में एंट्री चली जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं ललित। आपने लगातार दूसरे ओलंपिक में देश को पदक दिला। जी, पहली बात तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो मुझे यहाँ पे आके जो प्यार और सम्मान मिलता है और प्रदेश से जो सपोर्ट मिलता है उसके लिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और रही बात, सबसे पहले हम लोग देश के लिए मेडल जीतने का सपना ही देखते हैं, और 2 बार मेडल जीतना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और मुझे भाग्यशाली हूँ कि मुझे उस टीम का हिस्सा रहा हूँ जो कि 2 बार ओलंपिक्स में मेडल जीत के आई है, क्योंकि हम हमेशा उस मेडल की कहानियाँ सुना करते थे। आज हमें उसे हकीकत में बदलने का अगर ये मौका मिला है तो हम उसके लिए भाग्यशाली हैं। ओलंपिक में इंडियन हॉकी एक हिस्ट्री हुआ करती थी, मगर एक बार ये स्थिति आ गई कि इंडिया को ओलंपिक से बाहर भी होना पड़ा। उस टाइम आपकी क्या फीलिंग थी, क्योंकि तब भी आप हॉकी खेलते थे, इंडिया के लिए भी खेलते थे उस टाइम? अब मेरे से मतलब खुशी इस बात की कि मेरे ज़्यादा हिस्ट्री आपको पता है और आप इतने गहराइयों तक आप बात पूछ रहे हैं, लेकिन ये बात सच था कि दौर एक आया था ऐसा कि इंडिया टीम ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ये 2008 था। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि खेल और जो फिटनेस होती है हमेशा अप्स एंड डाउन्स ग्राफ की तरह होती है। डिपेंड ये करता है कि आप नीचे आने के बाद ऊपर कैसे आते हैं, और ये भी हम लोग में कहा जाता है कि कम बैक स्ट्रॉन्गर। तो आज खुशी इस बात की है कि आज नीचे जाने के बाद भी एक टाइम था कि 2012 में हम 12वां आए थे, और खुशी इस बात की है कि 2 बार कंटिन्यूसली मेडल लेके आना, तो देशवासियों का जो उम्मीदें थी, जो सपना था, उस पर खरा उतरना, बल्कि इससे बेहतर भी और होगा आगे चल के, इसी की कामना है। ये बदलाव कैसे आया है इंडियन हॉकी में? जी, इस बारे में बताएंगे। बदलाव के लिए मैं सबसे बड़ी बात तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि हर कदम पे उन्होंने खिलाड़ियों को सपोर्ट किया है। उसके साथ ही साथ उन्होंने हर एक जगह पे शायद साई हो, टॉप्स हो, उसके साथ ही साथ हॉकी इंडिया हो, तो हर जगह पे जो फैसिलिटीज़ होती हैं मॉडर्न हॉकी के जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो हमें प्रोवाइड कराई जाती हैं और कराई जा रही हैं। आजकल GPS हो गया और बैंड हो गया और हर एक चीज़ मॉनिटर हो रही है, तो जब सुविधाएं मिलती हैं तो डेफिनेटली उसमें अचीवमेंट दिखता ही दिखता है। तो खुशी इस बात की है कि सरकार खेलों पे इतना फोकस कर रही है, खासतौर से हॉकी पे भी इतना दे रही है, सब पे भी कर रही है, और हमें खुशी इस बात की है कि हॉकी में ये अचीवमेंट आ रहा है। मैं एक विशेष धन्यवाद भी करना चाहूँगा अमर उजाला को कि अमर उजाला की जो टीम थी हमारे घर ओलंपिक जीतने के बाद मेरे घर पेपर फ्री कर दी थी। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ, उनका प्यार में उन्होंने किया था, सम्मान में किया था। तो मेरा अमर उजाला से एक अलग ही संबंध है, और मैं अमर उजाला के जितने भी कलीग हैं, जितने भी उच्च अधिकारी हैं, मैं उनको सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। शुरुआत की और कैसे आप इस खेल की ओर आए? मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। मैंने BPEd MPEd किया हुआ है और PhD मेरी कंप्लीट हो गई है। बट एक रेल दुर्घटना में हमारा हाथ कट गया था। एक फ्रेंड को हेल्प कर रहे थे, वो गिर रहा था मैयर में। तो जब ऐसी परिस्थितियाँ आ गई हमारे सामने, फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब हमें पैरा ओलंपिक्स की तरफ देखना चाहिए। भगवान ने मुझे मौका दिया। एक 2017 में हुआ था। तब मैं अपना कहीं जा रहे थे आप लोग? हाँ, मैं अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड करके मैहर से ग्वालियर के लिए वापस आ रहा था। मैं LNIP में स्टडी कर रहा था उस टाइम पे। तो जब चीज़ें बदल गई, बड़ा मुश्किल दौर था हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। और फिर धीरे धीरे मेरे एक कोच साहब डॉक्टर BK डबास, जो पैरालंपिक से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें गाइडेंस दी क्या कर सकते हैं। अब चीज़ें बदलती गई और मेरा 2019 में एक इंटरनेशनल पहला डेब्यू हुआ। उससे पहले मैं 2018 में एक्सीडेंट के कुछ महीने बाद में एक नेशनल देखने गया पंचकुला में पैरा का। वहाँ जब मैंने देखा कि व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, अब विषम परिस्थितियों में फिर भी वो एक जज्बे के साथ ज़िंदगी जी रही है, वहाँ से मुझे ऊर्जा आई और मैंने पैरालंपिक में एक दृढ़ संकल्प के साथ आने का मन बनाया। चीज़ें लगातार चलती गईं, लेकिन हमारा टोक्यो उतना अच्छा नहीं रहा था। अनुभव की पार्टिसिपेट किया था, वहाँ मेरा 8th प्लेस था। उतना अच्छा नहीं रहा, अनुभव की कमी थी। उन सब अनुभव को लेकर के मैं जब लगातार काम करता रहा और पेरिस में हमें सिल्वर मेडल मिला है। यहाँ पे कुछ मैं चीज़ें नहीं कर पाया, शायद आने वाले 28 के लिए मैंने बचा के रखी हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ अपने मेडल का कलर चेंज करने के लिए उतरेंगे। का
शान बढ़ाने वाले प्रवीण कुमार जी आज हमारे साथ हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको सम्मानित किया है। हम इनसे बातचीत करते हैं। प्रवीण जी, जरा एक इंट्रोडक्शन करा दें। प्रवीण जी, कैसा लग रहा है आपको आज ये मेडल पाके यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको सम्मानित किया है? अभी जैसे अभी जो सम्मान हमें मिला है, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। तो ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने आपको सम्मानित किया, मुख्यमंत्री जी ने क्या कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री जी हमारे लिए ऐसे शब्दों का बोलेंगे? मुझे बहुत कैसा फील हो रहा है? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। जब मैंने 2021 में अपना स्टार्ट किया था गेम, तो मेरा तो बस ये था कि यार मेडल जीत के आ जाएंगे, अपना घर पे आके बैठ जाएंगे, बस ये था। लेकिन इस प्यार के बारे में जो अभी हमें मिल रहा है, पीएम सर से मिला है, अपने सीएम सर से मिला है, योगी जी से, तो इस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। शुरुआत कैसे हुआ आपके करियर की, जानना चाहते हैं कैसे आपने शुरू किया करियर? मैंने अपना करियर स्कूल लाइफ से स्टार्ट किया था। वहाँ पे एक स्पोर्ट डे हुआ था, जहाँ पे मैंने बस वैसे ही की बात है ये 2015-16 की बात है। ठीक है। तब मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैं हाई जंप कर ली थी अपने फ्रेंड सर्कल के कहने पे, जैसे लोग ग्रुप बढ़ जाते हैं उनकी वजह से मैंने बस हाई जंप कर ली थी। फिर धीरे धीरे मुझे वहाँ के हाई जंप ही मुझे फ्रेंड सर्कल ने बोला था। कोच साहब ने बताया कि आपकी एक पैर में बड़ी पावर है। जी जी। पावर को उन्होंने देख कर, क्योंकि आप सारे गेमों में पार्टिसिपेट करते थे एज ए पैरा प्लेयर, उसके बाद आपकी जो पावर देखी पैरों की, उसको देख के उन्होंने सोचा हाई जंप कराया जाए। तो कब से आपने हाई जंप की प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू की? मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग अपनी 2018 में स्टार्ट की थी। 17 अक्टूबर मेरे को याद है आज भी, 17 अक्टूबर 2018, जब मैं सर के साथ डॉक्टर सतपाल सिंह जी जो कि मेरे कोच हैं उनके साथ मैंने स्टार्ट किया था। उन्होंने मेरी टेक्निक को चेंज किया। मैं पहले नॉर्मली जैसे अपना देसी में जैसे कर लेते ना जंप, अपना आए और वैसे कूद गए, वैसी थी मेरी ट्रेनिंग। तो मैंने उसको फोर्सवरी फ्लॉप में बदला, जिसमें महत्व रोल मेरे कोच सर का है, जिन्होंने मेरे को इस चीज़ में हेल्प की कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को और ऊपर इस स्तर तक ले जा पाया। परिवार के बारे में कुछ बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है? फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं। पापा जी नलकूप विभाग में हैं और अपना खेती भी साथ में करते हैं, और मम्मी हाउसवाइफ हैं, और मेरा भाई है वो बिजनेस करता है अपना, और मेरी छोटी सिस्टर है वो अभी पढ़ाई कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।